Hello everyone. Hello. How are you? I hope you are all good. As you know that we are studying mathematics for class 9th and the chapter is number system. In the previous class we have studied operation on integers and that is subtraction. So in this section we have to subtract some numbers. In fact we can say that we have to subtract integers. Isn't it? Is it clear? Yes. So on the basis of previous class, I have a question for you and the question is on your screen. Please read it carefully and answer in the poll section. Everyone, please answer in the poll section. Everyone, please answer. Everyone, please answer. कोई भी बच्चा माइक या कैमरा ऑन नहीं करेगा। सीपू के नाम से जो बच्चा है, कैमरा भी बंद रखिए और माइक भी बंद रखिए, ठीक है, पूरी क्लास के दौरान। ओके, अच्छा बच्चों, अब ध्यान से देखो सभी लोग। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ 13 बच्चों ने ही आंसर किया है पोल सेक्शन में। प्लीज आंसर इन द पोल सेक्शन। Please answer in the poll section. Okay, you have 10 seconds only. Only 10 seconds. बेटा उत्कर्ष के नाम से कौन है? उत्कर्ष द्विवेदी, क्या नाम है आपका? ओके बच्चों, मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? माइक ऑन करके बताइए।
ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है -561 और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है -29। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को ओपन करोगे सबसे पहले, तो ये तो मान लो -561 होगा, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट +29। नाउ you can see that this sign is plus and this sign is minus, it means opposite sign। और मैंने आपको सिखाया है कि when there is opposite sign then the numbers will subtract, so please subtract it, then what will you get? Here you will get 2, here you will get 3, and here you will get 5, 532। बट द क्वेश्चन इज कि आंसर जो है वो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। आप लोग खुद सोचो, बड़ा वाला नंबर कौन है बेटा? द ग्रेटर नंबर विल बी दो साइन, ठीक है, जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो जो भी इसका साइन होगा वही इसका साइन आ जाएगा। तो माइनस का 532 होगा, यानी डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। बेटा ये उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से कौन बच्चा ज्वाइन किया है? सर क्या नाम है आपका? सर उत्कर्ष। उत्कर्ष, ओके। बेटा आप एक ही स्क्रीन को 2 बार रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या? सर नो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, माइक बंद कर लीजिए बेटा सभी लोग। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताओ बच्चों, सबको समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। सो नाउ वी विल कंटिन्यू and here is the question for you. Okay students, this question is for you and you have to solve this in the poll section. Please solve this and answer in the poll section. सर ए। बेटा सीपू के नाम से जो बच्चा है माइक ना ऑन करो। सर मेरे को टाइप कर। बेटा टाइप करने के लिए हम सिखा देते हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है, मान ली तुम्हारा फोन है, ठीक है, और अभी के लिए टाइप नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। अभी अगर करना चाहते हो तो अभी नहीं होगा, अभी जब मैं ऑन कर दूंगा तब होगा। हाँ, टाइप करने के लिए करते क्या है, यहाँ पे आपका मोबाइल है अगर तो ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन के आ जाएगा, ठीक है। और इस बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे ऐसे कुछ बना रहेगा इस प्रकार का, ठीक है, ऐसा कुछ बना रहेगा और इसके नीचे लिखा रहेगा इन कॉल मैसेज, इन कॉल मैसेज। इस इन कॉल मैसेज को जो ही क्लिक करोगे ना बेटा तुम टाइप कर पाओगे, ठीक। तो ये तो हो गई एक बात जो कि टाइप करने वाली है। एक बात होती है कि आप आंसर कैसे करिए, किसी भी सवाल को पूछा जाता है तो आंसर करेंगे आप पोल में। तो वो कैसे होता है, यहाँ देखो ये मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पे 3 डॉट है, फिर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स बन के आएगा। इस बॉक्स में एक ऐसा आइकन बना होगा, ऐसा,
और यहाँ नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज, जस्ट जस्ट इसके नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज। बेटा इस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा, लिखा रहेगा यहाँ पे पोल्स, यहाँ पे लिखा रहेगा वन एक्टिव। अब इस पे क्लिक कर देना, इस पे क्लिक करोगे तो फिर से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। अब इस बॉक्स में क्वेश्चन लिखा होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तो क्वेश्चन नंबर 35 लिखा होगा और यहाँ पे 4 इसके ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। जो भी आंसर आपको करेक्ट लगेगा उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी होगा ये चारों में से करेक्ट वो सेलेक्ट कर देना और यहाँ पे बोर्ड का बटन दबा देना, तुरंत आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। ऐसा करके देखो आप आंसर कर पाओगे। हाँ ये मैंने सबको बताया, जिसको भी नहीं आता है वो यहाँ से सीख सकते हैं। So, students, you have only 10 seconds. After 10 seconds, I will delete the whole section. Okay. Every student have to answer in the poll section. Okay. So please go in the poll section and answer. मैंने आपको सिखा भी दिया कैसे आंसर करना होगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा भी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप देखो यहाँ पे है, ये देखो पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, दिस इज द थर्ड स्टेप, दिस इज द फोर्थ स्टेप। Okay, so I'm gonna delete the poll section and turning on in the chat section. So now you can answer in the chat section. Okay, now you can answer in the chat section. So the question is 3200 minus of 800। तो मैंने आप सभी को पहले बता चुका है, मैंने बताया है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ये माइनस और माइनस मिलके आपस में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। Now you have to add 3200 with 800, so the answer will be 4000। The answer will be 4000। It means A वाला part आपका correct answer होगा। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay. So now please solve this question. Please solve this question. Okay. Read it very carefully. After reading the question, you have to solve. So please read it very carefully because this is a word problem. बेटा टफ नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है और कुछ है ही नहीं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ के इसका मतलब समझ जाएगा तुरंत वो कर देगा। Read the question carefully and please answer in the fourth section.
Everyone, please answer. Sir, 1 minute. Don't turn on your mic. Utkarsh. Students, you have 30 seconds. 30 seconds left. After 30 seconds, I will delete the poll section. स्टूडेंट्स, क्या हम पोल सेक्शन को डिलीट कर दें या अभी आप लोग कर रहे हैं? कोई भी अच्छा माइक ऑन करके बताइए। सर आंसर हो गया। आंसर हो गया? यस सर हो गया। बहुत बढ़िया। यस सर हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। हो गया सर। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर तो मैं अब डिलीट कर देता हूँ पोल। ओके, और चैट सेक्शन में ऑन कर देता हूँ अब। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सिखा देता हूँ। बिल्कुल, यहाँ बोला गया कि जेनी रीड्स 324 पेजेस फ्रॉम हर बुक ऑन सैटरडे। यानी सैटरडे का दिन था। ठीक है, ठीक है बेटा, सैटरडे का दिन था और जेनी ने एक बुक में से 324 पेजेस पढ़ डाले एंड 259 पेजेस ऑन संडे। और फिर उसने 259 पेजेस पढ़े, ठीक है, संडे को। ठीक है, ये वाला जो है वो कब पढ़ा उसने? संडे को। तो बताओ बेटा, यहाँ पे सैटरडे और संडे इन दोनों दिनों को मिला करके उसने कुल कितने पेजेस पढ़े? तो ऐड कर दोगे, 9 4 3 हो जाएगा ये, क्योंकि 13 होता है तो 3 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 5 to 7, 7 एंड 1 8 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 583 पेजेस उसने बाइंड अप कर दिए, पढ़ दिए। अब बचा क्या है? 876 पेजेस टोटल में थे, ये टोटल में था, और उसने कवर कितना किया है? 583। तो रेस्ट कितने पेजेस बचे होंगे? तो माइनस कर दो। 6 में से 3 जाता है बेटा, कितना आता है? 3। एंड 17 में से 8 जाता है, कितना आता है? 9। ओके, एंड 7 में से बेटा 5 जाता है, कितना आता है? 2। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। आंसर विल बी डी पार्ट। किसका किसका आंसर सही है? प्लीज राइट योर नेम इन द चैट सेक्शन। जिसका भी सही है, राइट योर नेम इन द चैट सेक्शन so that I can identify. Okay, so I can identify who have given the correct answer. Okay, I can see many of you that yes, that given correct answer. Very nice, good. So the correct answer will be 293. So now the topic is division. Okay, now we have to read, now we have to study division. So please इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, है ना? इसको हेडिंग लगा दो अपने नोटबुक में, और एक बार जब ये हेडिंग लग जाए तो मेरे को इन्फॉर्म करो बाय टाइप करके, तब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, है ना?
अब देखो हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करना है, यानी कि दो इंटीजर्स दिए रहेंगे, उनको क्या करना है, एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो देखो पहला क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके बच्चों, लिखा है डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, फिर देखो डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। पहले वाले सेक्शन में दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे, दूसरे वाले सेक्शन में दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। और तीसरे वाले बेटा केस में एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। सो प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट which is easy for you. Okay. यहाँ तक सबने नोट कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया? पहले वाले केस में दोनों की दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको हम डिवाइड करने वाले हैं। इन द सेकंड केस both the integers are negative, and in the last case one integer is positive and the second is negative. Now we will move further. Okay, फर्स्ट केस देखो बेटा, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या है, division of two positive integers. Here you can see that 10 is divided by 5. So what will be the correct answer? What will be the correct answer? Please tell me in the chat section what will be the correct answer. Okay, very nice. Here you can see that you have to divide 10 with 5. So what will you do? Okay, so सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। Please wait a minute. यस सर। Okay, please wait a minute. Okay, now please see and can you see my screen too? Is it visible? Is it सर आपकी visible? स्क्रीन नहीं आ रही।
बाकी लोग भी बताएंगे। क्या मेरी स्क्रीन अभी भी आ रही है? सर आ रही है। सर आ आ रही है। गई। आ गई, बहुत बढ़िया। आ रही है। आ रही है सर। ओके बेटा, ओके ओके। हियर डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, फर्स्ट हमने क्या करा था? डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। नाउ हम क्या कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? Which will be the correct answer, +2 or -2? +2 can also be written as 2. Okay. Okay. So now you can see that you have to divide. Okay, you have to divide two negative integers. देखो बेटा ये तब अभी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि +2 ही आएगा। बस आप ऐसे समझ लो, -10 को डिवाइड कर रहे हो -5 से, आखिर यही तो कर रहे हो। आप खुद सोचो ना बेटा। Here written is -10 divided -5. So you can write it like this: -10 by -5. Okay, this minus cancel each other. You will get 10 by 5, and 10 by 5 will be equals to 2. Are you getting my point? Students, are you getting my point? यस सर। Okay, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ इसका आंसर क्या होगा? सारे लोग बताइए, चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, 5 होगा इसका आंसर। 5 can be also written as +5. Okay, both are equal to each other. So this question can be written as -35 divided by -7. This minus cancel each other, then you will get 35 by 7. Now when you divide 35 by 35 with 7, you will get 5. So the answer is 5. अच्छा बच्चों, आप लोग नोट कर रहे हो ना साथ साथ में? बताना जरा चैट बॉक्स में। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, अगर देखो नोट ना हो पा रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है? मैं ये आप सभी से बोल रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको सिखा दिया कि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। ओके, बेटा इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताओ जरा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर आते हैं। ओके, तो पहले इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ -10 by 5. ओके, नाउ यू हैव कट 10 5, सो 5 तो बेटा ये तो माइनस ऑलरेडी बचा हुआ है ना, इसको कैंसिल करके लिखूंगा -5, माइनस आ जाएगा। सो द आंसर विल बी -2. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। देता हूँ हाँ, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके लिए। सबको ये लिखा है -40 डिवाइड बाई 8, क्या आएगा बेटा इसका आंसर? सर एक और बार। करेक्ट आंसर प्लीज टर्न ऑन माइक। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। हेलो बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? यस सर। हाँ हाँ, यस सर। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए, फिर से बताइए। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, सवाल मेरा क्या था, देखो -40 था और इसको डिवाइड करना था 8 से। सो यू कैन राइट -40 डिवाइडेड 8 5 जा 40। इस सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। सारे लोग आ रहा है सर। बताइए। आ रहे हैं, आ गया सर। ओके ओके। तो ये -5 होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप ये लाइन नोट कर लेना कि ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि जब हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। ये रहा इसके लिए साइन। इट मींस नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर सर स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। सर नहीं आ रहा सर इसकी। स्क्रीन नहीं आ रहा सर। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। भाई सर सर स्क्रीन नहीं आ रहा। कहाँ से? स्क्रीन नहीं आ रहा सर स्क्रीन। 1 मिनट, आ 1 गया मिनट, सर। आ गया सर, आ गया। अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए। आ गया सर। अभी आ गया ठीक है? सर, आ गया। ओके बच्चों, माइक बंद रखिए। तो हमने ये बोला कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है और इन दोनों का आप क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। अभी मैं सिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये है एग्जाम्पल, क्या आप लोग इसका उत्तर बता पाओगे? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसका उत्तर क्या है। 15 डिवाइडेड बाई -3। ओके बच्चों, here you have to divide 15 with -3। तो जब आप 15 को डिवाइड करोगे -3 से तो 3 5 जार 15। पर देखो बेटा, ये माइनस साइन तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया ना, मतलब ये बचा हुआ है अभी। तो ये बचा हुआ है तो यहाँ पे भी आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा आंसर में।
So the answer will be -5. So the answer will be -5. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको क्या कर देता हूँ, मैं समराइज कर देता हूँ मैं। आप थोड़ा सा इसको सर स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ हाँ एकदम ले सकते हैं। देखो है क्या, यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनको किया जा रहा है डिवाइड, तो जो साइन आएगा आंसर का वो होगा प्लस में। अब फिर देखो दो निगेटिव इंटीजर इनको फिर से डिवाइड किया जा रहा है, तो जो साइन आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। अब एक प्लस है एक माइनस है, या फिर दूसरे वाले केस में क्या है, पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है। इन दोनों ही केस में बेटा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है, ठीक है। इन दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ फिर से। जैसे कि मान लो आप ले लो ना 20 ले लो, 20 डिवाइडेड बाई 2 ले लो। अब 20 किसमें है, प्लस में है, ये 2 किसमें है, ये भी प्लस में है। आंसर कितना आएगा, 20 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर आएगा 10। तो ये जो 10 है वो किसमें है, प्लस में है। बताओ बच्चों, ये पहला वाला रूल फॉलो किया कि नहीं किया, पहला वाला रूल फॉलो किया कि नहीं किया, आप खुद बताओ। Yes, किया था sir. पहला वाला रूल फॉलो। हाँ अब दूसरा वाला एक रूल फॉलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये है -25 और इसको डिवाइड कर रहे हो आप -5 से। तो आप खुद बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे -25 डिवाइड बाई -5। और आप बोलोगे कि शुभम सर ने बोला था कि ये माइनस न्यूमरेटर में है, ये माइनस डिनोमिनेटर में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 25/5 और इसको सॉल्व करके लिखा जा सकता है 5। आप खुद बताओ इस वाले 5 का क्या है साइन, प्लस है कि नहीं है, आप खुद बताओ बेटा बताओ। Yes, sir. यस सर प्लस है। ये दूसरा वाला केस हो गया, ठीक है। अभी तीसरा वाले केस में से किसी एक को ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं हमने ले लिया मान लेते हैं हमने ले लिया -16। ओके बच्चों, हमने मान लेते हैं ले लिया -16 और इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं 8 से। ओके अब बताओ ये जो -16 है वो किस में है, नेगेटिव में। ये जो 8 है वो किस में है, पॉजिटिव में। आंसर किस में आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए। देखो जरा सा, -16/8 करोगे तो 8 2 जा 16, ठीक है। तो आंसर क्या है, देखो ये माइनस ऑलरेडी बचा हुआ था, -2 लिख देंगे ऐसे। बताओ आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। देखो बेटा ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हम तो यही कहेंगे इसको स्क्रीनशॉट लेके और एकदम इसको सुपर डुपर इम्पोर्टेंट कर देना, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। क्या सारे लोग मेरी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहले ये बताइए। ले लिया स्क्रीनशॉट। ले सर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक सर जी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। तो ये वाला जो पेज है, जो ये वाला स्लाइड है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग एकदम बोल देंगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है, ऐसा वाला लिख देंगे, ठीक। और बेटा देखो मैंने इतना सिखा दिया, अब मैं पूछूंगा आपसे सवाल, ठीक है। तो चलिए अब सवालों के लिए आप रेडी रहिए। यस सर। कोई बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर कहाँ देना होता है, तो पोल में आंसर करना होता है। सारे बच्चे जाइए पोल में आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा बड़े में भी लिख देता हूँ, ताकि अगर किसी का मान लेते हैं प्रॉब्लम हो रहा हो देखने में तो दिक्कत ना हो सवाल लगाने में। देखो बेटा मैंने ये बड़े में लिख दिया क्वेश्चन को, आप इसको सॉल्व करिए।
Students, please answer in the poll section, okay? I can see that many of you have given the correct answer, but some of you haven't given the correct answer. Please go in the poll section. Okay, students, only 10 seconds are left. 10 seconds only. After 10 seconds, I will delete the poll section, okay? Okay, so time up. Okay, time up. Now you can answer in the chat section. Very good. So the question is -81 divided by -9. आप देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और जब सेम साइन होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड दैट्स वाई आप इसको सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हो, -81 डिवाइडेड बाई -9, माइनस 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 एक दूसरे को कैंसिल, एंड 9 9 जा 89. तो द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट. बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये देख लो. दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको लर्न हो तब कर सकते हैं. तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई निगेटिव इंटीजर किसी दूसरे निगेटिव इंटीजर से डिवाइड होता है तो प्लस में हो जाता है. तो आप सिंपली क्या करोगे, 81 को डिवाइड कर दोगे 9 से, तो 9 आ जाएगा आंसर सीधे. आप उसको भी यूज कर सकते हो. बेटा, दोनों मेथड आपको समझ में आ रहा है? एक तो मेरा मेथड है कि आप अलग अलग करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर इसको कट करो, आंसर बताओ. एक तरीका है आप लर्न ही कर लो कि माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, और अगर अपोजिट साइन होगा यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस तो माइनस होगा. तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर. ओके बच्चे, नाउ प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन and answer in the poll section. Answer in the poll section. प्रिय पांडे के नाम से जो बच्ची है, माइक बंद रखो बेटा. ओके बच्चों, ओनली 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट. 10 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे. अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो जल्दी से जाइए इसका उत्तर करिए. ओके, चलिए अब हम पोल बंद कर देते हैं और चैट ऑन कर देते हैं. तो लिखा क्या है, -65 डिवाइडेड बाई 13.
तो आप यहाँ पे रियलाइज करोगे कि एक जो साइन है वो निगेटिव में है और दूसरा साइन जो है वो पॉजिटिव में है। इसका मतलब जो आंसर आएगा बेटा वो तो निगेटिव में आएगा, पक्की बात है। नाउ यू हैव टू डिवाइड 65 विद 13, सो यू विल गेट 5। द करेक्ट आंसर विल बी -5। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आया? क्योंकि देखो है क्या ना, अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन में आंसर जो आता है वो किस में आता है, माइनस में आता है। तो -5 आ जाएगा। और 65 को डिवाइड करें तो सबको आता होगा 13 से। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बच्चों आंसर करो आप लोग पोल में, ठीक है? अभी पूरा 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के बाद ही हम पोल बंद करेंगे, तो जल्दी करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब डिलीट करें पोल, डिलीट करें। Yes, sir. ओके, टाइम अप। चलिए अब इसका उत्तर करिए आप सभी लोग। इसका उत्तर करिए आप सभी लोग चैट सेक्शन में। So basically you have to divide 1080 with -12. ओके, तो आप खुद देखो ये जो नंबर है वो प्लस में है, ये जो नंबर है वो माइनस में है। इट मीन्स जो आंसर आएगा बेटा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब आप सिंपली क्या कर दो, 1080 को डिवाइड कर दो 12 से। 12 9 जा 108, कैंसिल आउट। ये जीरो यहाँ पे उतर जाएगा ऐसे एज इट इज, ठीक है? ये जीरो यहाँ पे क्या होता है, एज इट इज आ जाएगा। और इस जीरो की वजह से यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी -90। सो द करेक्ट आंसर विल बी -90। इट मींस बी पार्ट। ओके बच्चों, इट मींस बी पार्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? सोचो बेटा, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है और आपको थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा इसको। संभल कर नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा तुरंत। तो आप थोड़ा सा संभल के करना इसको, ये वर्ड प्रॉब्लम।
बेटा संभल के करना, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, बस इतनी जानकारी आपके लिए बहुत काफी है और इतने ही से आप लगा दोगे। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इतना समझ लीजिए। बच्चों ओनली 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट, 10 सेकेंड बस, उसकी वजह से पोल बंद हो जाएगा। जल्दी करिए, ठीक है, जल्दी करिए इसको। लास्ट के 5 सेकेंड्स, लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ओके, टाइम अप। Please write your answer in the chat section. Yes. So we know that 1 hour is equals to 60 minutes, isn't it? 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं, इसलिए 1 मिनट्स में, है ना, या 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो बेटा 1/60 आवर होगा ऐसा। तो आपको क्या बताना है? 1200 मिनट में, तो 1200 यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाइड बाई 1/60 आवर्स। 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12, 20 आवर्स आएंगे बेटा, ठीक है, 20 आवर्स। बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो बेटा, सी नहीं होगा, बी होगा। सीपू के नाम से जो भी बच्चा है। इज इट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. ओके, सो यू कैन टेक इट एज अ स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है और अब नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे, तब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लें।